नाम है सर आपका? आसाराम है जी। आसाराम जी, कहाँ से आए हो आप? हम जी पदमपुर गंगानगर से। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? राधा स्वामी में थे जी। राधा कितने साल तक भक्ति की आपने? हमने जी 32 साल तक करी। क्या आपको वहाँ से कोई विशेष लाभ भी मिला? नहीं जी, कोई लाभ नहीं मिला, दुख ही दुख मिले। हमारे घर में भूत नाचने लगे। हमारी जो बड़े लड़का है उनकी घरवाली मर गई, भूत ने तोड़ दी। और उसके बाद में छोटी और है बहू जो लड़के की, उसके अंदर भूत आने लगे। हमारे घर में जितने भी डांगर पशु थे वो बिल्कुल एक बार दूध काट लिया दूसरा नहीं निकाल सकते थे। इतना हमारे घर में घमसान मचा दिया भूतों ने, तो कोई हाल नहीं। हमने फिर हमारे गुरु चरणजीत से कहा भी हमारे घर में तो ये हाल हो रहा है, हम तो सुखी नहीं है, हमारे बहुत दुख है जी, इसको कम करो। तो वो बोलो ये जगह दुख है ये तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे हंस कर भोगो चाहे रो कर भोगो, ये भोगना पड़ेगा और बाद में आपको सुख हो जाएगा अगले जन्म में, इस जन्म में तो दुख करना पड़ेगा ये। तो मैंने बोले ये क्या है, आप फिर क्या काम करते हो? बात हुई हमारी चरणजीत से आमने सामने। तो आप क्या करते हो? हम तो देवी देवता की बीच में पूजा करते हैं, जैसे रामदेव जी की, हनुमान जी की, गुसाई जी की और खेत पाल की, सारों की पूजा करते हैं हम। तो आप क्या करोगे हमारे? बोले हम तो आत्मा के हैं, ये शरीर के नहीं है हमारा साथी, तो आप भोगो बेशक, हम क्या करें। तो उसने ये कहा तो हमारे इतना दुख पहाड़ टूट पड़ा कि दिल के अंदर छेक हो गया। तो हमने सोचा भी चलो भक्ति कम हुई है हमारे से, ज़्यादा करें। तो हमने 4-4 घंटे तक कपड़ा ऊपर लेकर के हम भक्ति करते थे और हमारे यहाँ तक कर हमारे को प्रकाश तो दिखा पर मिला कुछ नहीं वहाँ। हमने कहा जी भक्ति तो हम बहुत करते हैं, 4-4 5-5 घंटे करते हैं, लेकिन हमारे को परमात्मा का दर्शन नहीं होया, भगवान का दर्शन नहीं होया। वो बोलो जी धीरे धीरे ज्योति के दर्शन हो जाएंगे और आप भक्ति करते रहोगे उस ज्योति में समा जाओगे, जैसे समुद्र में पानी की बूंद समा जाती है ऐसे समा जाओगे आप। मैंने सोचा ये सुख तो नहीं होया, ये तो जैसे पतंगे समा जाते ज्योति में ऐसे समा जाएंगे, फिर क्या भक्ति हुई? कुछ भी नहीं हुई ये तो हमने जी दुख ही दुख भोगा और उस दुख में भूत नाचने लगे। लड़कों के जो थी घरवाली उसके अंदर भूत नाचने लगे और ऐसे साणों के पास जाते, और जो शाणे उसको कहते हैं जो जंतर मंत्र करते हैं, उनके पास जाते तो वो जी डोरे तबीत बना के देते, बोले इससे आराम आ जाएगी। किसने 5,000 दिया, किसने 2,000 दिया, ऐसे चक्कर में पड़ते रहे करते करते। और वो उसकी जो घरवाली है वो मेरे बड़े लड़के की घरवाली वो ख़त्म होगी, भूतों ने मरोड़ दी। और हम डॉक्टर के पास ले गए, इतना खून बग्या कोई अंदाज़ा नहीं। वो बोले ये नहीं बचेगी, ये तो प्रेत में आ गई है, बाधा में आ गई है, आप इसको घर ले जाओ। तो वो जब घर में ले आए तो हमारे ऊपर से छत ऐसे जैसे नीचे आएगी ऐसे भूत ऊपर नाचते थे, और जो खुरली है ठाण है उसके अंदर टूने तबीत, और जो गेट है गेट के पास टूना तबीत। हमारा तो कोई हाल ही नहीं रहा। तो हम सोचते भाई ये देवी देवते मना रहे हैं तो ये राधा स्वामी क्या कर रहा है, चरणजीत क्या करेगा हमारे तो चक्कर यही। हमारे जितने दुख पड़ते हम ज़्यादा भक्ति करते, दुख कम नहीं हुआ बिल्कुल ही, और हमारा शरीर तकड़ा पूरा था और हम भक्ति कर करके सूख के जब अभी हमारे कोई अंदर सत्य नहीं है, ऐसे ही हम बोल रहे हैं अंदाजे से। और इतने दुखी होए राधा स्वामी में, मेरे जितना कोई दुखी नहीं होएगा। हाँ, आँख भी फूट गई जी, ये आंखें हमारी बिल्कुल खराब हो गई। ये राधा स्वामी ने खराब की? स्वामी ने करी है ये खराब, और किसी ने नहीं करी। देवी देवता मनाते थे और मेरे को गुस्सा आ गया। हमने वो थान थे, फोटो थे, सब बाहर निकाल कर फेंक दिया। जैसे रामदेव जी, गुसाई जी, खेतपाल, हनुमान जी के सारे की पूजा करते थे, वो हमने चक्कर बाहर फेंके और मेरी आंख नीचे गिर पड़ी। लोगों ने कहा
अरे तेने ये देवी देवता को बाहर फेंके है जब तू तेरे कष्ट आया है, जब ये आँख खराब हुई है तेरी, कोई निकल कर पड़ गया है, तो आप उनकी पूजा करो। तो हमने इधर उधर फेरे, तो सानों के पास गए। वो बोले आपने देवी देवताओं को छोड़ दिया, जब ऐसे हुए है तो वो तुम्हारे फेर बना लिए थान, क्यों दुखी थे। तो ऐसे करते करते मेरे को कई साल व्यतीत हो गए। क्यों, मेरे वो कालजे के अंदर मोरा 6 किला कालजे के अंदर था। डॉक्टरों के पास जाते, दिल के अंदर छेद हो गया। के अंदर 6 हो गए। तो डॉक्टर के पास गया, सर्जन के पास, वो बोले आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा चंडीगढ़ में, यहाँ होता नहीं। हम पद्मपुर में रहते हैं लोकल में, यहाँ पर कोई है नहीं सर्जन डॉक्टर। तो हम उनको बोले कितने लगेंगे, वो बोले 4-5 लाख लगेंगे। तो हम कहाँ से लेंगे, इतने पैसे है नहीं हमारे पास। तो हम रोते कर लाते, बहुत दुखी हुए। और उसके बाद में हमारे पशु थे, गां भैंस थी, वो मर जाती, कोई गौशाले में छोड़ कर आते, हमारे पास कोई दूध नहीं था। इतना राधिया स्वामी ने और भूतों ने हमारे को कष्ट दिए। तो सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? संत रामपाल जी महाराज को ऐसे हमारे को पता लगा कि मेरे को ज्ञान गंगा किताब मेरा लड़का लेकर आया था, और वो किताब मैंने पढ़ी। उसमें था भी भगवान आया हुआ है, परमात्मा आया हुआ है, इनसे नाम ले लो और आपका कल्याण हो जाएगा। तो हमने वो सारी किताबें पढ़ी, और किताब पढ़कर हम लड़के को कहा, लड़की को कहा, भाई भगवान तो ये है बरवाड़ा में संत रामपाल जी, तो आपके समझ में आता है तो आप चलो मेरे साथ में, आप चलते हैं। तो मेरी लड़की, मेरा जुआई और मेरा लड़का और मेरे घर और लड़के की घरवाली और मेरे घरवाली भक्तमती, हम सारे चल पड़े। हमारी बहनें भी चल पड़ी, हमारे को पता ही नहीं था कहाँ है वो, कहाँ नहीं है। तो हमने फिर फोन किया पवन दास को, टीबी वाले को, भाई हम किधर जाएं। इन्होंने बताया कि इधर जाओ रेलगाड़ी में और आगे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर हमने जाकर देखा तो वहाँ पर लंगर है, रोटी, नहाने धोने का साबन है, सारी सुविधा, बिस्तरे ओढ़ने पैरने के। और हम वहाँ राधा स्वामी के तो बिस्तर बांध कर सिर पर जाते थे, आपके बिस्तर, आपकी रोटी, आपका सारा कुछ राधा स्वामी में। और वहाँ पर मिला तो हमने अचंभा होया, भाई भगवान तो यहीं है, यहाँ सारा कुछ मिलता है। और न वहाँ पर नशा तम्बाकू, कोई नशा नहीं, बीड़ी नहीं, शराब नहीं। क्या राधा स्वामी पंथ में नशा किया जाता था? हाँ, वहाँ पर जी हम बीड़ी पीते थे। आप वहाँ पर कोई रुकावट नहीं थी, ढूंढ उपाड़ते बाहर जा करके धुआं निकालते। क्योंकि अब गुरुजी कहते हैं संत रामपाल जी का हुक्का पिया करता था वो, तो हमारे को कैसे रोके बीड़ी पीते को, हम पिया करते थे। और वहाँ पर आके बरुवाड़ा में संत रामपाल जी ने आरोप लगाया कोई बीड़ी जर्दा और शराब भांग धतूरा कुछ नहीं पीना है, सीधा राम नाम का लेना है। तो हमने देखा भाई ये है भगवान। तो लाखों में करोड़ों आदमी वहाँ पर इकट्ठे होते आश्रम में, संत रामपाल जी के पास बरुवाड़ा में। वहाँ पर कोई बीड़ी जर्दा नहीं पीता, न ही कोई झूठ बोलते। और बहुत ही अच्छा विचार देकर हमने वहाँ पर नामदान लिया। फिर सर जब आप राधा स्वामी पंथ के संत के पास गए अपने दुखों को लेकर, तो उन्होंने आपको कहा कि दुख तो भोगने से ही समाप्त होंगे। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब आप संत रामपाल जी महाराज जी के पास गए अपने दुखों को लेकर, तो सर उन्होंने आपको क्या कहा? संत रामपाल जी बोले बेटा आप आ गए। ये जी आप कहाँ से जानते? 2012 में कम ही थी संगत, हम सत्संग में नहीं गए थे, दूसरे दिन गए थे। तो वहाँ पर उसने संत रामपाल जी ने हमारे को ऐसे आशीर्वाद दिया। हम बोले जी हम तो राधा स्वामी से वहाँ से आए हैं, ब्यास से। बोले हैं उन्होंने तो कर्म बिगाड़ दिया आपका, रोग देखो आपके कितने लगाए हैं, अब बेटा कोई रोग नहीं भोगना पड़ेगा। तो ठीक है जी, अभी हमारे को रोग नहीं भोगना पड़े तो हम सुखी हो जाएंगे। तो हमारे को कष्ट तो जरूर आए, पर गुरुजी ने, संत रामपाल जी ने साथ साथ में ही काट दिए रोग। एक बार थायरिंग रोग हो गया था, तो हमने वहाँ पर जा कर के किया, गुरुजी हमारे को पानी भी नहीं पिया जाता, थायरिंग रोग बताते हैं डॉक्टर। तो हम तो मरने के लिए तैयार। बेटा तेरे मौत थी और आज तुम बच गया, यहाँ आ गया, भक्ति करो बेटा
आप ठीक हो जाएंगे। तो मैं उसी टाइम ठीक हो गया, खड़े खड़े हो गया जी। इतना मेरे को सुख दिया संत रामपाल जी ने। आपका थायराइड खत्म हो गया एकदम से? खत्म हो गया। मैंने फिर सरकारी डॉक्टर के पास गया, चेक कराया। डॉक्टर जी देखो मेरे रोग है क्या। आप कहते थे उम्र भर गोली खानी पड़ेगी। उसने देख करके हैरान हो गया, बोले ऐसे कैसे कट गई। मैंने कहा हमारा गुरु है संत रामपाल जी, बरवाड़े में रहते हैं, उन्होंने आशीर्वाद देकर हमारे को रोग काट दिया। और ये जो एक पुस्तक ज्ञान गंगा, तो उस डॉक्टर ने सरकारी ने पुस्तक ली मत्थे के लगाकर, बोले वाह जी वाह, बहुत अच्छे है फिर तो आपके। और क्या लाभ मिले सर? तो मरा हुए को जिया दिया, तो और इनसे ज्यादा क्या लाभ हो सकता है जी। मेरे लड़की के घर गया हुआ था और मेरा छोटा लड़का भी साथ में था, और शाम का टाइम था, थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा। तो मैंने कहा, लड़के को भूरादास है उसका नाम, वो बोलिया, मैं उसको बोलिया भाई मेरे को ले चलो डॉक्टर के पास। तो एक पास ऐसे लड़की ने पकड़ रखा था, एक पास लड़के ने। 2 ही कदम चला और मेरे एकदम बेहोश हो गया। बेहोश हो करके मैं बेहोश हो करके खत्म ही हो गया। खत्म होने के बाद में जमीन पर गिर पड़ा, उनसे समझा नहीं मैं। तो बाद में पड़ोसी भाग कर आए, बोले क्या हो गया इसके, क्या हो गया। बोले कुछ नहीं कुछ नहीं, करते करते और मेरी लड़की ने और लड़के ने और पड़ोसियों ने उठाकर मंजी पर डाला मेरे को। तो मेरी लड़की ने अमृत जल दिया मेरे को और बोला मेरे पिताजी को जिंदा कर दो परमात्मा संत रामपाल जी। और मेरे मुंह में अमृत जल डालते ही और मेरे को होश आ गया 1 घंटे बाद में। और सब ने खुशी मनाई और बोले हम हमारे परमात्मा कबीर जी की, परमात्मा संत रामपाल जी की छप्पर छाया है, हमारे कुछ नहीं होएगा। तो मैं ठीक होकर के घर आ गया फिर। सर और क्या क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद? और तो पशु हमारे आगे भैंस दूने लगी, सारा कुछ हो गया घर में। और जो बड़ा लड़के की बहू खत्म होगी, वो भी तुम्हारे शादी कर ली, उसने भी नाम ले लिया। बड़े लड़के ने नाम ले लिया, छोटी बहू ने और लड़के ने नाम ले लिया। जो भूत थे वो पिछली घड़ी भागे दड़बड़ करते। वो पड़ोसी कहने लगे, बोले आप तो कोई साधु संत से टूना करवा के और हमारे घर में भूत छोड़ दिए। हमने बोला भाई हम किसके भूत छोड़े, हमारे को आप तंग कर रहे थे, आप इसमें जुड़ो संत रामपाल जी से और आपके भूत भाग जाएंगे। तो कईयों ने नाम लिया था, यहाँ पदमपुर में सत्संग हुई तब। सर राधा स्वामी पंथ में करोड़ों लोग आज भी जुड़े हुए हैं जो उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना को कर रहे हैं। हालांकि वो लोग आज भी कष्ट में हैं, तो सर आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उनको यही कहेंगे, भाई आप शाम को 7:30 बजे सत्संग सुना करो टीवी में, और उनके नीचे जो नंबर आते हैं वो नंबर आप पढ़ करके और नामदान लो संत रामपाल जी से, और किताबें पढ़ो, सत्संग सुनो, और आप नामदान लियो तो सुखी हो जाएंगे हमारी तरह, और हम भी सुखी हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।